देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 12 सही 3/6 को दशमलव में लिखिए। 12 सही 3/, क्या करना, दशमलव में लिखना है, ठीक है ना। वो है पुराने से निपट गए, देखिए उसको तो ठीक, पहला काम हमारा क्या होता है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। 12×72, 72×3=75, 75 बटा 3 से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, कोई समस्या है सामने देखो ना। कुमार गुप्ता जी, क्या समस्या है? समस्या के सामने तो उसको चर्चा चले जाओ, मनोज से मांग लीजिए जब। ठीक है, तो क्या है हमारा ये 7 5 12 यानी 3 से कट जाएगा, और नीचे 6 है तो दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 से पहले काटेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 बचे, कटेगा आप लोग कट जाएगा, भाग देना है। चलो ठीक, बचा क्या हमारा 25/2, क्या बचा 25/2। तो चलो ठीक है, 25/2 को हमें क्या करना है, दशमलव में लिखना है, तो फाइनली हमें भाग देना पड़ेगा किससे, 25 में 2 का, 2 1 कम, ठीक है। कॉपी किया हमने 5 को, 2 दूना, बचा क्या 1, और भाग न खाया तो दशमलव लग गया, 10 हो गया, 2 पंचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, इसमें भी यही कहानी है यार। 12 से 1/16, 16 गुणे 12 करो, गुणे 12 करो, 10 1 करो, भाग 16 करो, हो गया, चला गया, सॉल्व करो कब आएगा। मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलिए, दूसरा पहले सॉल्व कर दे। 12 सही 1/, 12 सही 1/, मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, बदलेंगे तो 16 गुणे 12 हो जाएगा, 16 दूना 32, 1 33 हो जाएगा, 3 80 लाई 3, 16 एकदम 16 3 19। अगर आपको समस्या हो रही है तो पहले 16 गुणे 12 करो, फिर 1 जोड़ो, बटा 16 हो जाएगा, दशमलव में लेके आना है, ठीक है ना। 16 2 से विभाजित होगा, ऊपर वाला विभाजित हो नहीं रहा है, 16 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, 16 का, तो ठीक है 193 भागे 16 करिए, 16 कम, बचा 3 33 हो गया, 16 दूना 1 बचा, दशमलव लग गया, 0 हो गया, भाग न खाया, फिर से 0 हो गया, 16 छक्का 16 बजे 65, 16 छक्का अब तो 16 सत्ते 112, बड़ी संख्या हो जाएगी, 16 छक्का कितना बचा 4 40 हो गया, 16 दूना 8 बचा, और 16 पंचे 12.06 तो 5 आएगा, यही आया है। हल ना करोगे तो ऐसे टीवी देखते रहोगे बस। लिखो जल्दी से,
वो तो नहीं आ रहा है। सही लिखोगे तो आंसर आएगा, नहीं लिखोगे नहीं आएगा। 6.6 यानी कि 6.6, 6.06 तो 6.06, 6.006, 6.006, फिर 66 दशमलव तो 66.606। बस सही लिखोगे तो आंसर सही आएगा, नहीं लिखोगे तो जोड़ दीजिए। 6 6 6 और 12 के 2 हासिलाई 1, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 की 5 हासिलाई 2, 6 2 8, यही आंसर होगा। रखने को समझो और सरल करो, बस फटाफट जल्दी से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक नहीं लगे आ गया अच्छा कौन सा याद है किसका बात देखना। हो गया, चलो 7वां देखते हैं, रफ करें से। कौन सा चौथा देखो पहले। निम्न को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। दशमलव हटाओ, भाग करो। पहला क्या है 0.725, 0.725 यही दिया है, 0.0 है लिखा है। दशमलव हटाओ जी सर। हेलो जी सर। आज तक तो डेट ठीक है एक्चुअली। टेस्ट 7 के नाम जी सर। अभी तो नहीं जानकारी सर, देखा नहीं मैंने, शाम को बता पाऊंगा क्लास में देख पारी। हाँ दशमलव हमने कहा था, ऊपर क्या बचा 725, नीचे 4 शून्य आएंगे कि नहीं आएंगे, काट दी 5 से कटेगा। देखो हमको वो काम करना चाहिए जो सबके लिए सरल हो, ठीक है ना। आंसर आने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देख 5 काटे, 5 दूना 10, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम, 5 एकम 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौको 20, अब बचम फिर से 5 से काटो, 5 चौको 2 बार शून्य आ जाएगा, 5 दूना 45, 56 आप कटेगा क्या 29 बटा दिया है क्या, ये आंसर। अब 7वीं में आ जाए। ठीक लिख लिए हैं। चलिए हम आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है 3.003 गुणे 15 प्लस 0.0123 प्लस 20 दिन। तो हमको क्या है पहले से याद हो गया होगा, बोटा मत बोलता, पहले गुणा करो, पहले क्या करो। तो 2 तरीके हैं, या तो आप दशमलव में करके गुणा करो, या 15 तो हमारे पास है ही,
तो 15 का ही गुणा कर दे डायरेक्ट उसमें। और देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा है 3.00 गुणे 15, यही लिखा है। 1 पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। फिर प्लस है, क्या है प्लस 0.0123, 0.0123, ठीक, प्लस 5.002575, 5.00। प्रश्न देख के घबराना नहीं है, प्रश्न देख के ये देखना कि वो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ठीक है ना। बोल ये रहा है कि यहाँ गुणा भी है और जोड़ जोड़ है, यानी जोड़ और गुणा में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्या करना पड़ेगा, गुणा किसका हो रहा है, ठीक है ना। पहले सरल तो करो, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो हम इसको दशमलव में ना बदल के पहले यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 15 तियां 45 की 5 हासिल आई 4, 15 शून्य 4 आ जाएगा, 15 शून्य और 15 तियां, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंकों को पहले हम लिख दें दशमलव 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब बाकी को जोड़ना है, क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी बड़ी संख्या तो पहले दशमलव को ही दिमाग में रखो। दशमलव कहाँ, यहाँ पर है, उसके पहले 0 है और उधर क्या है 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये बात क्लियर हुई। फिर प्लस करना है हमें किसको, 5 दशमलव, तो दशमलव पहले क्या है 5, फिर क्या है 00 25 75, 00, क्लियर है। इन सबको क्या करना है हमें, जोड़ा 5 7 5 3 8, 5 2 7 2 9, 4 1 5, 0 ही रहेगा, 5 में 10 शून्य हासिल आई 1 और ये 5। अब प्रश्न में देखो आंसर दिया है क्या ये, हेलो फिर 1000 करके देना, 12,000 कम के लिए बस इतनी सी बात रहती है, सेवा जो हम देते हैं वो हम नहीं करते, हम आपको तो ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। इतना कम से दीजिएगा, एक तालाब में काम करवा लीजिएगा, कुछ सीटें थोड़ी सी बची, 4 5 सीटें बची हैं। ठीक है। तो क्या वो जोड़ दिया हमने। अभी प्रश्न क्या बोल रहा था हमसे, वो सरल करने पर लगभग मान आता है, क्या लगभग मान आता है। तो हमारे पास क्या है, 50 से छोटा क्या है 48 है, 50 से छोटा क्या है 49 भी है, 48 भी है और ठीक है। अब क्या दिया है 50 दिया है, तो राउंड फिगर में देखो सबसे करीबी कौन है 50 ही है, कौन है, तो 50 हमारा क्या होगा, लिख लीजिए जी, बताइए। बैठे बैठ जाइए जी, बैठ लीजिए, कोई बात है बताइए, कोई बात कहना हो बताइए, देखो जल्दी से इनका फार्म भरवा लीजिए, आज तो सर्वर भी डाउन है, स्पष्ट नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब फिर से घटा, 5 में 1 गया 4, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, अभी क्या हमारा हो जाएगा 9 में 0 गया 9, 2 में गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।
रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले से ही प्रश्न बोला है पूर्ण संख्या में, क्या बोला है, ये बोल रहा है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में। तो ये बताइए यहाँ पर, यानी मानिए 4 तो संख्या है, 390, 290, 209 और 190, ठीक है ना। तो 192 यहाँ बीच में है, ऐसा मानिए, ये लीजिए 192 हमारी संख्या है, 192.54 है, 5 4 है। अब ये बताइए कि इसके पास क्या है, 390 एक तरफ है, 390 बड़ी संख्या आगे जाएगी, 290 है, 209 है, और एक संख्या है 190। आप एक बात बताइए खुद ही, अगर आप 190 में बैठे हुए हैं तो 192 में बैठे हैं, तो आपको ये लगता है कि किसी के घर चले जाए, किसी के घर, तो 190 में जाने के लिए 2 कदम जाना पड़ेगा पीछे, और 209 में जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाओगे आप, जो पास में है वहां जाओगे ना, जाओगे नहीं जाओगे, तो सन्निकट यानी पास में जो भी हो, तो कौन सा होगा हमारा आंसर, 100, आंसर होगा 190, ठीक है ना, बात समझ में आई। हमने क्या किया है, पहले गुणा कर लिया, जो आंसर आया उसको एक एक करके घटा दिया, यही किया ना हम लोगों ने। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से। देखो दिया क्या, 2.75, 2 माइनस 1.25 माइनस 1.25, 4.75, माइनस 3.8। ये बात क्लियर है। अच्छा ये बताइए, इसको अगर हम चाहें तो प्लस प्लस को एक जगह कर सकते हैं, यानी 2.75 प्लस 4.75 लिख सकते हैं, माइनस 1 कहाँ लिखा है बताओ, 2.75 प्लस 4.75 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्लस को प्लस के पास ला सकते हैं कि माइनस 1.25, इसको हम यहाँ लेके आए, अब माइनस 3.80 था तो माइनस 3.80। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर यहाँ घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहे 2 बार घटाएं चाहे दोनों को जोड़ के घटाएं, ये बात बराबर है। बस ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस को ना जोड़ दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अपने दिशा में चलो, जो आपको समझ में आता है। इन दोनों को जोड़ना समझ में आता है, फिर इसको घटाना, फिर इसको घटाना, ये बात समझ में आती है। ऐसा ही करिए, दोनों जोड़े, अपन जोड़े, यही जोड़ दें, 5 5 10 की शून्य हासिल आई 1, 7 1 8 7 15 की 5 हासिल आई 1, 15 की 5 हासिल आई 1, दशमलव लग गया, और 4 2 6 और 1, ये बात समझ में आई, क्लियर है। पहले माइनस किसको करना है हमें, इसको, तो माइनस करिए, माइनस 1.25 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 5 गया 5, और 5 में 2 गया, सॉरी 4 में 2 गया, अरे ठीक है, दशमलव लग गया, 7 में 1 गया 6, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या बचा हमारा 3.80, इसको भी घटा दीजिए, 3.2 5 में 0 गया 5, 12 में 8 गया 4, और 5 में 3 गया, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते क्या बोला है, ये निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 245 बटा होगा, 5 से कटेगा पहले, 5 5 काटेंगे तो 5 चौको 15,
अब 5 दूना 10, 5 शून्यम, अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 49 में 20 का भाग दे दीजिए। 20 दूना, अच्छा 2 सही 9 बटा 20 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। शांत रहो, क्लियर है? अगला लगाओ। लगाना है सारे क्वेश्चन, बनना चाहिए। 13 नंबर देखो, ये तो बहुत आसान है। जैसे से मतलब नहीं है, पहले सॉल्व करो, बनना चाहिए तब तो मतलब है जैसे। ये बोलता है 23 200 भागे 145 बराबर 160 है। 23 200 भागे 145 बराबर क्या है? ठीक है, तब ढूंढना जहाँ 160 लिखा होगा, तो या तो 23 200 भागे करना, या फिर 23 200 भागे करे क्या नाम से 145 मिल जाए तो 160 लिख देना। तो पहले देखें आगे, तो क्या निकालो आप, 23.2 भागे 1.45, इसे लिखा आपने इसको, क्या दिया है क्वेश्चन, 23.2 भागे मतलब बटा करना पड़ेगा 1.4, ये बात समझ में आई आपको? दशमलव हटाएं पहले, दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाले का दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुणा, नीचे वाले करेंगे तो ऊपर गुणा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 232 होगा, बटा क्या हो जाएगा 10 होगा। समझ में आई बात? होगा कि नहीं होगा? और नीचे का हम क्या करेंगे 145 लिखेंगे, तो नीचे ऊंचे किसका गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? शांत रहिए, लिखा आपने आंसर? हाँ ठीक है, अब आप ही बताएंगे इसका हल, अंश बताओ चलो। ऊपर क्या लिखा है 232 गुणे बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? 232 डबल जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बटा क्या हो जाएगा 145 गुणे 10 बराबर होगा कि नहीं होगा? आपका प्रश्न खुद बोल रहा है कि 23 200 का मान क्या होता है, 23 200 भागे, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको तो काटना ही है इसको, जीरो जीरो नहीं करना है, 10 गुणे 145। प्रश्न आपका कहता है कि 23 200 भागे 145, यानी कि 23 200 ऊपर है, भागे नीचे 145 को क्या कर दो 160। बात समझिएगा क्या बोल रहा है, इसको 23 200 को और भागे 145 बराबर क्या लिखना है हमें, तो ये 160 लिख दिया हमने। अब बटा पहले से क्या है 10, तो 10 10 कट गया, बराबर आंसर क्या आएगा, दिया है क्या आंसर? बताओ, जिस स्टेप में ना समझ में आया तो बताएं फिर से। कहाँ? यहाँ पास। अच्छा अच्छा, इसको दोबारा लिखते हैं हम आपके समझने के लिए। ऊपर देखिए लिखा है 23 2 गुणे 100 बराबर क्या होगा 23 200 हो जाएगा। बाकी चीजें ये बात तो मालूम है नहीं क्या हुआ है? अच्छा बटा, बटा क्या है 145 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 गुणे 145 को 145 गुणे 10 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? अब हमारा वो बोलता है कि 23 200 भागे 145 बराबर 10, सॉरी 23 200 बटा 145 बराबर 160, तो इतने की जगह ये जो हमारी संख्या है इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, तो ये हमारा 160 हो जाएगा, बटा
ये बात समझ में आई? क्लियर होगा? ठीक है, अगला लगाओ 14 नंबर। अब जाएगा 15। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या का क्या है? इसका भी निकाल ले। हाँ निकालो, ये पहले भी सॉल्व कर चुके लगभग इससे इसी के जैसा दिया उसने है, कुछ नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर ये बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी दो संख्याएं अगर आपस में गुणा करेंगे क्या होगा, इतना मिलेगा। ठीक है, अब वो संख्या कौन सी है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी एक यदि 5 है तो दूसरी 5 तिहाई 15 है, एक यदि 10 है तो दूसरी 10 तिहाई, एक यदि x है तो दूसरी ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, माना पहली संख्या वेरी गुड, पहली संख्या x है। क्लियर है बात? तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई? नहीं, नहीं होगा, 3 गुनी है। जैसे मैंने बोला यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा 15, 5 गुणे 3 होगा ना, तो कैसे लिख सकते 3x होगा। क्या होगा? अब प्रश्न बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दिया है, तो गुणनफल यानी x गुणे 3x इक्वल टू 1875 बटा 100 हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले बता दो। कर सकते हैं नहीं कर सकते? चलो इसी को सॉल्व करेंगे आगे। आप ये बताइए 1875 किसका वर्गमूल होता है, बताए कोई? अच्छा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इधर देखो, सामने देखो, अभी वहां मत जाओ। x का गुणा 3x में होगा तो क्या होगा? अरे भैया x का गुणा 3x में होगा तो क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। 3x प्लस इसका नहीं, 3x स्क्वायर, x का गुणा x में होता है तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना। जैसे 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 5 का गुणा 5 में होगा तो 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 5 25, 5 का वर्ग। उसी प्रकार से x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ 3 पहले 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये बात क्लियर है। आगे अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 1875 बटा 100। अब क्या करना है हमें, 3 को एक तरफ कर सकते हैं तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखो x स्क्वायर बराबर 1875 बटे 100 गुणे क्या होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। बस तो अब क्या होगा हमारा, 3 से हम 1875 काट सकते कि नहीं? 3 छंग 18, 3 दूना 6 और 3 पचे कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो ठीक काट दो भैया, रुकना नहीं। 3 छंग 18, 3 दूना 6 और 3 पचे बटा, अब क्या गुणा करोगे, काटे नहीं हो काट दिए हो। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर दें, कर दें। अब क्या बचा हमारा, x स्क्वायर बराबर 625 बटा 100, x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर क्या होगा, इधर वर्ग है तो उधर क्या करेगा, वेरी गुड। तो 625 बताओ किसका वर्गमूल होता है, चलो तो 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, और 100 किसका होता है भूल ना जाना,
अब x बराबर क्या निकलेगा, शांत रहो, हो गया 25 बाहर आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। x का मान क्या हो जाएगा 2.5। x का मान क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी पहली संख्या छोटी संख्या कौन सी होगी 2 पहले ये बात क्लियर है। तो उसने प्रश्न में क्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 3x, यानी कि 3x बराबर 3 गुणे x यानी 2.5 बराबर क्या होगा 25 3 75 होता है, तो 7.5। किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख लीजिए। पहले ये बताइए कि हमारा जो क्वेश्चन है 48.543 बटा 33 है ना, तो हमने पहले ऊपर वाले दशमलव हटाए तो नीचे 1000 से गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है 48 चौवन 3 48 या 543 बटा 33, क्या है 33 गुणे 1000, 3.3 जो लिखा गलत है भाई, क्या 33 क्या नहीं आ रहा, दशमलव नहीं हटाते बन रहा है, दशमलव हटेगा कि नहीं हटेगा। तो नीचे गुणा होगा 1000 का, यहाँ से यहाँ कैसे आए बात क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब बोलता है भैया, क्या बोलता है, यदि 48 54.3 भागे 3.3 मिल जाए तो उसकी जगह क्या रख देना है, उसकी जगह क्या रख देना है 1471 रख देना, क्या रख देना है। तो यदि हमारी बात समझिएगा, बात समझिएगा, ऊपर यदि हम 10 का भाग देते हैं, ऊपर 10 का भाग देते हैं तो क्या होगा 3 के पहले दशमलव लगेगा, लगे नहीं लगेगा, और नीचे भी 10 का भाग देते हैं इसमें भी 3 के पहले दशमलव लग जाएगा। तो ऊपर और नीचे हम 10 का गुणा तो कर सकते हैं ना, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं नहीं, ऊपर भी 10 का गुणा और ऊपर भी 10 का गुणा, और ये बात किसी न किसी क्वेश्चन में बताया था अपन लोग, जितने का हम ऊपर गुणा करेंगे उतने का ही अगर नीचे हम गुणा करेंगे तो हमारा मान बराबर ही रहेगा, रहेगा ना। तो ठीक है, हमने क्या किया है, ऊपर भी 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा होगा। ये वाला 10 इसमें दशमलव लाएगा, ये वाला 10 इसमें दशमलव लाएगा, ये वाला 10 किसमें नहीं आएगा दशमलव, नीचे है ना, ये एक अंक के पहले दशमलव लग सकता है, और ऊपर है 10 तो एक अंक के पहले दशमलव लग सकता है। तो ये हमने इसके लिए रख दिया, यानी हमारा फाइनली क्या होगा 48 54.3 बटा 3.3 गुणे 1000। पहले इसको समझ लो, आया दिमाग में। मैं तो भाग करके निकालूंगा। हाँ ठीक है, बस इसको भी समझ लीजिए आप, इसको भी समझ लीजिए, ज्यादा सरल रहेगा। उसको यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है। अब कर सकते हैं ना 48 54.3 बटा 3.3 बराबर क्या आएगा, 1471, क्या आएगा, तो ठीक 1471 लिख लीजिए, 1400 बटा 1000, कितने जीरो है नीचे, तो 3 अंक के पहले बराबर 1.47 है, क्या ही आंसर हो। ये हमने इस यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे अपन, लेकिन समझाने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ा ताकि आपको चीजें समझ में आए। फिर से समझो, क्या किया हमने 48 इसका दशमलव हटाया, हमने दशमलव हटाया तो क्या हुआ हमारा, ये वाली संख्या मिली, लेकिन हमें चाहिए क्या था 0.3 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 0.3, यानी एक अंक पहले दशमलव होना चाहिए। तो जब इसमें भाग जाएगा 10 का तब ना आएगा, तभी आएगा ना। हमने क्या किया, ऊपर वाले में भी भाग दे दिया, तो इसके लिए भाग ये कर रहा है, इसके लिए भाग
तो दोनों में दशमलव एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो जो हमें प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, 4854.3 भागे 3.3 बराबर 1471 हमने इस्तेमाल कर लिया। ये वाले हिस्से की जगह क्या कर दिया हमने, 1471 इस्तेमाल कर लिया, बटा पहले से ही था 1000 शून्य 3 अंकों को पहले क्या लगा दिया, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना, ठीक है ना, कर रहे हैं। तो बस आप मिला लो।